नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज पर। मित्रों, अगर आप किसी भी राज्य की टेट भर्ती जैसे रीट हो, सीटेट की कर रहे हो या तैयारी, फिर किसी भी राज्य की टेट भर्ती फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड मैथ सब्जेक्ट से अगर आप तैयारी कर रहे हैं और मैथ की शिक्षण विधियां आपको चाहिए, गणित की शिक्षण विधियां आपको चाहिए दोस्तों, तो ये 300 क्वेश्चन आप एक बार जरूर देख लेना। इस वीडियो में रहेंगे दोस्तों हमारे 271 से लेकर 300 तक के लगभग 30 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। लेकिन गणित शिक्षण विधियों के कुल 300 जो हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनसे ही हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन दोस्तों मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है गणित शिक्षण विधियों के नाम से, वहां पर जाइए और 1 से लेकर 10 तक के वीडियो देख लीजिए। 12 या 13 मिनट के आपको हर वीडियो मिलेंगे, 30-30 क्वेश्चन के हर वीडियो रहेंगे। हर एक वीडियो को देखिए दोस्तों। अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और गणित की शिक्षण विधियां आपको चाहिए, चाहे लेवल फर्स्ट से तैयारी कर रहे हैं चाहे लेवल सेकंड से तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं दोस्तों आज के वीडियो की ओर। जो नए साथी वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। 271 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। अब आप देखिए दोस्तों, ऑप्शन देखिए, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारित करना, चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। बात यहां पर त्रिविम की हो रही है, त्रिविम की हो रही है, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना मतलब त्रिविम की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। गणित अधिगम के संबंध में यहां पे कौन सा है जो सही नहीं है दोस्तों। पहला ऑप्शन है आपका, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। गलत है दोस्तों, ऑप्शन 1 ही आपका सही नहीं है। बाकी ऑप्शन देखिए दोस्तों, 2 नंबर ऑप्शन है, अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। सही है ये। विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। यह भी सही है। विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। यह भी सही है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 273, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। प्राथमिक स्तर पर आप ज्यामिति का अध्यापन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए वांछनीय विक्रिया आपको पहचाननी है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है मित्रों आपका, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वह दिक् स्थान की अंतर्दृष्टि समझ को विकसित कर सके। सही रहेगा आपका 3 नंबर ऑप्शन। यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को ध्यान से समझ लें दोस्तों। बहुत सारे साथियों के कमेंट भी आते हैं कि सर आप बहुत सारे सरल क्वेश्चन करवाते हो। मित्रों, सरल नहीं लेकर आता हूं, क्वेश्चनों को समझोगे तो बहुत ही कठिन है। जिस प्रकार आज के इस वीडियो में आप जो जो क्वेश्चन देखोगे, हर एक क्वेश्चन बहुत ही कठिन और बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 274, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है। गणितीय तर्कणा का सूचक क्या है दोस्तों। ऑप्शनों को देखिए, गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, परिकल्पना में निपुणता की क्षमता, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। 2 नंबर ऑप्शन, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। यह है जो गणितीय तर्कणा का सूचक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 275, यदि एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षकों से गणित की परीक्षण में 80 में से 42 अंक समान रूप से प्राप्त करता है, तब यह परीक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं दर्शाता है। एक विद्यार्थी है जो गणित के परीक्षण में अलग अलग परीक्षक है, वो 80 में से उसको 42 अंक समान अंक दे रहे हैं सभी,
तो यह परीक्षण है कि कौन सी विशेषता को दर्शा रहा है दोस्तों, वस्तुनिष्ठता को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चाहे गणित की बात करो या किसी भी विषय की बात करो, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों सभी विषयों में पूछा जा सकता है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। गणित की जगह हिंदी कर देंगे, संस्कृत कर देंगे या फिर हम इंग्लिश कर देंगे मित्रों, तो इंपॉर्टेंट है ये सभी के लिए। नेक्स्ट की ओर चलते हैं 276 नंबर। निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न है उनकी सीमा क्या है दोस्तों? अनुमान लगाना, निर्माण में कठिनाई, जटिल प्रक्रियाओं को न माप सकना, तीनों है दोस्तों, तीनों ही सीमाएं हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनकी तीनों ही सीमाएं हैं। तो उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना चाहिए? औपचारिक कक्षा व्यवस्था में कौन सी विधि को प्रयोग करना चाहिए? आगमनात्मक, निगमनात्मक, प्रायोजना, विश्लेषणात्मक। सही रहेगा प्रायोजना विधि को दोस्तों। औपचारिक कक्षा के अंदर प्रायोजना विधि को प्रयोग करना कठिन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गणित की भाषा है, गणित की भाषा कैसी है दोस्तों? संकेतात्मक। ऑप्शन 1 सही रहेगा और दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों 2021 के लिए। और जो साथी रीट या यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से सही मायनों में गणित है, सही मायनों में गणित मूर्त विज्ञान होती है दोस्तों। सोचकर उत्तर देना इसका, सही मायनों के अंदर गणित है वो मूर्त विज्ञान ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित की तार्किकता की विशेषता निम्नांकित में से नहीं है। गणित की जो तार्किकता है उसकी विशेषता क्या नहीं है दोस्तों? इनमें से शुद्धता है दोस्तों, जो परिणाम होता है उसमें निश्चितता होती है, विषय निष्ठता यह भी है, लेकिन मौलिकता नहीं है। विशेषता मौलिकता नहीं होती है दोस्तों गणित की। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 281 नंबर है। निम्नलिखित में से विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। जो विद्यालय के विद्यार्थी होते हैं उनके लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? यह मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है। पहला ही ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे दोस्तों। ऑप्शन 1 ये मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं दूरसंचार तकनीकी उपकरण विशिष्ट तौर पर ग्राफ तथा ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे पूछा है कि कौन सा है सूचना और दूरसंचार तकनीक उपकरण जो विशिष्ट तौर पर ग्राफ और ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है। कौन सा है दोस्तों? अंतः क्रियात्मक श्वेत पट। ऑप्शन 3 सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्नांकित के पश्चात किया जाना चाहिए। किसके पश्चात किया चाहिए? संश्लेषण विश्लेषण के पश्चात किया जाना चाहिए इसका प्रयोग। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 284 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे सर्रेख है? सभी के लिए गणित, इसका मतलब क्या है एनसीएफ 2005 के अनुसार? तो सही ऑप्शन आपको बता दूं मित्रों, लंबा वीडियो हो जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूह वाले गणितज्ञों के योगदान की विशेषताओं पर बल देना चाहिए। ऑप्शन 3 आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणितीय कक्षा कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी है? गणितीय जो कक्ष है उसको आप प्रभावी बनाना चाहते हैं तो क्या करना है? एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। गणितीय कक्षा कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए एक ही प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए।
3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? आयतन का मापन का शिक्षण कर रहे हो या उससे अधिगम संदर्भ कर रहे हो तो कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है दोस्तों? विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों के आयतन के परिकलन हेतु प्रयासों की कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। पियाजे के अनुसार बच्चों की दिक् स्थान की समझ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? बच्चों के दिक् स्थान की समझ के लिए क्या सही नहीं है दोस्तों? ज्यामितीय बोध की प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती है, न कि तर्क संगत रूप में, तर्क संगत क्रम में। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 288। गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? गणित के बारे में पूछा है यहां पे कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो विद्यालय में आते हैं बच्चे, उनके लिए कौन सा कथन इनमें से सही है दोस्तों? उन्हें गणित का कोई ज्ञान, पहला ऑप्शन है उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता है, उन्हें गणित का कोई ज्ञान नहीं है, उनके गणित में संचार निपुणता निकृष्ट है, उन्हें विधिवत गणित सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह उनके काम न आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और सही रहेगा ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पे। उन्हें गणित में संचार निपुणता निकृष्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, इन कथनों को पढ़िए दोस्तों। अभिगृहित प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है, अभिगृहित विशेष प्रमेय है, अभिगृहित परिभाषाएं हैं, अभिगृहित को सिद्ध करने पर वह प्रमेय बन जाता है। निम्न में से कौन से कथन सही है? इनमें से कौन से कथन सही है? इनमें से सिर्फ और सिर्फ कथन आपका बी सही है दोस्तों। तो केवल बी, ऑप्शन बी आपका है, ऑप्शन 2 नंबर यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है? कौन सा कथन है जो अशुद्धियां हैं उनके समसामयिक जो निरीक्षण है उस पर प्रकाश नहीं डालता है दोस्तों? वे जानकारी प्राप्त करने का मूल्यवान स्रोत है। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। चलते हैं 291 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथन में से गणित के संदर्भ में कौन सा सही है? गणित एक उपकरण है, गणित एक प्रकार की कला है, गणित एक भाषा है। सही कौन सा है? तीनों ही सही है दोस्तों। यहां पे 3 नंबर ऑप्शन ए बी सी तीनों सही रहेंगे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यह सिद्ध करने के लिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अध्यापक यह मानकर शुरू करता है कि यह एक परिमेय संख्या है और आगे बढ़ते हुए यह सिद्ध करता है कि यह पूर्व अनुमान संभव नहीं है। यह उपपत्ति निम्न विधि का उदाहरण है। कौन सी विधि का उदाहरण है? ये प्रतिवाद विधि का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम के वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है? वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर कौन सा कथन प्रभाव डालता है? विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना और एक एक विचार विमर्श करना की लाभदायक हो सकता है। ऑप्शन 1 ही आपका यहां पे सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणितीय अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गणितीय अधिगम के लिए कौन सा कथन है वो सही है दोस्तों? लड़कियों पर गणित में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे उसमें कमजोर होती है। गलत बात है दोस्तों। सही कथन पूछा है हमें। गणित एक विशेष विषय जो कि विशिष्ट कुछ लोगों के लिए ही है, यह भी गलत बात है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। अनौपचारिक एल्गोरिथम औपचारिक गणित से निकृष्ट है, यह भी गलत बात है दोस्तों। और चौथा ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और इसमें सफल हो सकता है, यह गणित के बारे में सही है। तो 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अनुपात और समानुपात प्रत्यय को समझने के लिए आनुपातिक विवेचन की भूमिका को उजागर किया था। किसने किया था उजागर दोस्तों?
जिन पियाजे ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता है जिनमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है। सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना है। क्या योजना उपचारात्मक है दोस्तों? तो सही रहेगा विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझाना। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 297 नंबर क्वेश्चन है। गणित अध्यापन की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है। केवल इसको छोड़कर, किसको छोड़कर करने को प्रोत्साहित करती है? समस्याओं के परिकलन का परिचय उसकी संकल्पनात्मक समझ से पहले कराना। ऑप्शन 1 इसको छोड़कर सभी को करने के लिए प्रोत्साहित करती है दोस्तों। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन। एक गणितीय प्रमेय है एक कथन जिसे अभिग्रहितों की तर्क संकेत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया गया है। ऑप्शन 1 ही सही रहेगा यहां पे। एक गणितीय प्रमेय एक कथन है जिसे अभिग्रहितों की तर्क संगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया गया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर आज हमने गणित शिक्षण विधियों के 10 वीडियो के माध्यम से 298 क्वेश्चन देख लिए हैं दोस्तों। एक बार कमेंट करके जिन मित्रों ने 1 से लेकर 10 तक के सभी वीडियो देख लिए हैं वो बता दें कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं वो विश्वास के साथ 1 से लेके 10 तक के सभी वीडियो जरूर देख लें दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर नहीं किया तो अपने मित्रों के पास शेयर करें, और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।